ते हमेशा खुश रहो बिटिया। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा आपको अगला अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें वायु के गुणों के बारे में बताया गया है कि वात पित्त के गुणों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि वात पित्त और कफ के गुण किस प्रकार के होते हैं। तो उसमें लिखा है वायु के गुण। सबसे पहले तो तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मो चलो अनिल। मतलब ये बताया, याद किए, श्लोक भी याद करने वाला है आपको कि क्या बताया। तत्र रूक्षो, वायु के गुण में बताया कि वायु क्या होगी, रूक्ष होगी, लघु होगी, शीत होगी, खर होगी, सूक्ष्म होगी और चल यानी चल होगी। तो ये अनिल के गुण बताए गए हैं। तो वायु के गुण में वायु रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म और चल होती है। ये वायु के गुण बताए गए हैं इन्होंने, ये वायु के गुण हैं। पित्त के गुणों में बताया है पित्तम सैस्नीह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रम। मतलब पित्त जो होता है ईषत यानी कुछ स्निग्ध यानी कुछ चिकनाई लिए हुए, तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, लघु होगा, विस्त्र यानी दुर्गंध युक्त होगा और सर यानी सरल गतिशील होगा और द्रव यानी तरल पदार्थ के रूप में होगा। इस प्रकार से पित्त के गुण बताए गए हैं। कफ के गुण में है स्निग्ध शीतो गुरुर्मंद श्लक्ष्ण मत्स्य स्थिर कप। कफ के बारे में बताया गया है कि कफ जो है स्निग्ध होगा, शीत होगा, गुरु यानी भारी होगा, मंद होगा, गति इसकी मंद होगी, श्लक्ष्ण यानी चिकना होगा, मृत्स्न वही मृत्स्न यानी हाथ से अंगुली में मंगलेंगे मृत्स्न होगा, स्थिर और कप, ये कप के गुण बताए गए हैं। तो ये इनके तीनों दोषों के ये गुण बताए गए हैं। ये अपने अपने गुणों के आधार पर इनके माने गए हैं। आगे लिखा है संसर्ग सन्निपात से तद द्वित्री क्षय कोपत है। अब इन्होंने बताया कि क्षीण हुए और कुपित हुए दोष कैसे होते हैं कि दो दोषों का मिलना संसर्ग कहलाता है। संसर्ग किसे कहते हैं? संसर्ग का नाम है दो दोष मिलेंगे तो संसर्ग कहलाएगा। यानी वात और पित्त या वात और कफ मिलके दो तो ये संसर्ग कहलाएगा। और तीनों दोषों को मिलन सन्निपात कहलाता है। दो दोष का मिलन संसर्ग और तीनों दोषों का मिलन सन्निपात कहलाता है। तो इसमें क्या है कि दो दोषों का मिलना संसर्ग है और क्षीण हुए या कुपित हुए तीनों दोषों का मिलना। मतलब जरूरी नहीं है कि दो दोष क्षीण मिले या वृद्ध मिले। तो दो दोष क्षीण मिलेंगे तब भी संसर्ग है और तीनों दोष क्षीण या वृद्ध हैं तो भी सन्निपात है। ये इसके सन्निपात और संसर्ग के बारे में बना गया है, बताया गया। क्षीण है तभी वो है। आगे है दोषों अब दूष्यों के बारे में बताया गया है कि दूष्य कौन कौन से हैं। मतलब धातुएं कितनी हैं, 7 धातुओं को बताया। 7 धातु भी कहलाती है और 7 वो क्योंकि दोषों से दूषित होती है इसलिए इनको दूष्य भी कहा गया है। तो धातु कौन कौन सी है? 7 रसार संग मांस मेद दोस्ती मज्जा शुक्राणी धातु है। सब श्लोक ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ सब कंठ से याद करने वाले हैं कि धातु हैं रसा संग मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातु है। यानी 7 प्रकार धातु कौन कौन सी है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं कहलाती है। आगे लिखा है सप्त दूष्या। इनको सातों को दूष्य भी कहा गया है। दूष्य क्यों कहा गया है कि ये सातों धातु वात पित्त कफ द्वारा दूषित होती है और दूषित होने के बाद में रोग पैदा करती है। वात पित्त कफ सबसे पहले इन्हीं को दूषित करते हैं इसलिए इनको दूष्य कहा गया है। ये दोष भी है और धातु भी है। ये धातु इसलिए है कि शरीर का धारण करती है, रस से शरीर का धारण करती है, रक्त शरीर का धारण करता है, ये सब शरीर का धारण करती है, इसमें धातु हैं और दूषित होती है इसलिए इनको दोष भी कहते हैं। आगे मला। मल कौन से हैं? 3 प्रकार के मलों का वर्णन किया गया है। मला मूत्र सकृत स्वेद दयोपीच है। मल 3 प्रकार के बताए गए हैं, मूत्र सकृत और स्वेद। मूत्र यानी पेशाब अपना यूरिन, ये मूत्र है। सकृत यानी मल, ये मल है। और स्वेद यानी पसीना। ये 3 प्रकार के मल बताए गए हैं। यानी ये 3 प्रकार के शरीर के मल हैं जो गंदगी हैं जो शरीर के द्वारा बाहर निकलती है, ये मल है 3 प्रकार के। इनके बारे में बताया। आगे लिखा है वृद्धि समाने सर्वेशाम विपरीत विपर्ययी। मतलब इन दोषों की धातुओं की ये बताइए कि इनकी वृद्धि कैसे होती है और इनकी मतलब क्षीणता कैसे होगी इसके बारे में बताया गया है कि वृद्धि समाने सर्वेशाम मतलब समान भाव से समान भाव की वृद्धि होगी और विपरीत से उसका क्षय होगा। मतलब रस से रस की वृद्धि होगी, रक्त से रक्त की वृद्धि होगी, मांस से मांस की। मतलब हमेशा समान भाव से यहाँ दोनों प्रकार से है कि समान गुण कर्म अगर कोई होगा तो भी उसकी वृद्धि होगी और समान भाव से समान वस्तु होगी तो भी उसकी वृद्धि होगी। तो उन्होंने बताया कि वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि समाने सर्वेशाम, समान भाव से समान की वृद्धि है और विपरीत भाव से उसका क्षय होगा। ये इन्होंने सिद्धांत बताया गया है। ये भी श्लोक याद करने का है। आगे है रस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में वर्णन किया गया है। रस कितने प्रकार के हैं? रस 6 प्रकार के रस होते हैं। तो वो उन्होंने बताया रसा
रसक स्वाद अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का, स्वाद अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय का षड द्रव्य आश्रितास्ते च यथा पूर्व बलावह। ये श्लोक भी याद करने का है। तो रस कौन से हो गए? स्वाद यानी मधुर, अम्ल का मतलब खट्टा, लवण का मतलब नमकीन, लवण तिक्त कटु, तिक्त उष्ण यानी कटु, और कषाय, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। और ये क्या है? षड द्रव्य में आश्रित, ये 6 रस द्रव्य में आश्रित होते हैं। कहाँ होते हैं? रस कहाँ होगा? द्रव्य में आश्रित होगा। द्रव्य ही प्रधान होता है, द्रव्य में रस आश्रित, मतलब कोई भी द्रव्य पदार्थ है उसमें 6 प्रकार के रस होते हैं, ये द्रव्य में आश्रित होते हैं। और ये आगे क्या लिखा है? ये चाहे यथापूर्व बलावा, ये यथापूर्व यानी आगे से आगे, मतलब जो पूर्व में है वो बलशाली है, मतलब मधुर रस सबसे पहले है तो मधुर रस सबसे बलशाली है। कषाय रस सबसे लास्ट में है तो कषाय रस सबसे क्षीण है, कमजोर स्थिति में। तो कषाय से बलप्रद कटु है, कटु से तिक्त है, तिक्त से लवण है, लवण से अम्ल है, और सबसे ज़्यादा बल मधुर रस में है। ये इन्होंने बताया, यथापूर्व बलावा इनको बताया, इस प्रकार से इनको बताया। आगे बताया है कि रसकर्म से इन रसों से कौन कौन से दोषों की शांति होती है, कौन कौन से की वृद्धि होती है, इसके बारे में मैंने बताया कि तत्राध्या मारुतम ग्रहंती त्रयस्तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्ने तु क्रोते। ये श्लोक बताया इन्होंने कि तत्राध्याय यानी तत्र अध्याय यानी पहले के तीन जो 2 रस हैं, या कौन से? स्वाद अम्ल लवण, ये पहले के 3 हो गए। तो तत्र अध्याय यानी पहले के 3, मारुतम ग्रंथि यानी मारुतम यानी वायु का समन करते हैं। त्रयस तिक्तादय कफम, और 3 बाकी के बचे कौन कौन से? तिक्त उष्ण और कषाय, ये क्या करते हैं? कफ का समन करते हैं। और कफ कषाय तिक्त मधुरा, कषाय तिक्त और मधुर ये पित्त का समन करेंगे। अन्य तो करुते, इसके अलावा जो अन्य बच गए वो सब इनको बढ़ाने वाले होते हैं। ये इसका बहुत सुंदर इन्होंने वर्णन किया गया है कि इस प्रकार से तीनों रस क्या क्या करते हैं, 6 रस, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आगे है द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में बताया कि द्रव्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। द्रव्य 3 प्रकार के द्रव्यों को बताया गया है। कौन सा? समनम, कोपनम, स्वस्थतम द्रव्य तिथा, मतलब समन द्रव्य को 3 प्रकार का बताया है। एक तो द्रव्य समन करने वाला यानी किसी को शांत करने वाला, कोई दोष है, बढ़ रहा है दोष, उसको औषधि समन यानी दब गया तो समन हो गया। कोपनम यानी इसको कुपित करने वाला यानी उसको बढ़ाने वाला। और स्वस्थतम यानी स्वस्थ, जैसे स्वस्थ है स्वस्थ को स्वस्थ रखे। इस प्रकार से द्रव्य को 3 प्रकार का बताया गया है इन्होंने। क्या कि द्रव्य समन करने वाला, कुपित करने वाला और स्वस्थ के लिए हितकारी, इस प्रकार से द्रव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। अब वीर्य का वर्णन आ गया। वीर्य के वर्णन में है, वीर्य 2 प्रकार का बताया गया है। वीर्य ये भी द्रव्य में आश्रित होता है। वीर्य 2 प्रकार का बताया। कौन सा? उष्ण शीत गुणोत्कर्षात वीर्य दुधा स्रोतम। उष्ण और शीत, मतलब एक तो उष्ण और एक शीत भेद से वीर्य को 2 प्रकार का बताया गया है। आगे है विपाक भी रस का जब जठराग्नि से पाक होता है तब उसे विपाक कहते हैं। तो जठराग्नि, इसके बताया कि विपाक का अर्थ है कि जठराग्नि पे से जो द्वारा पाक होता है वहाँ इसका विपाक कहलाते हैं, रस का पाक होने के बाद। तो विपाक भी 3 प्रकार का बताया है कि त्रिधा विपाक को द्रव्य से स्वाद अम्ल कटुकात्मक, स्वाद अम्ल कटुकात्मक, ये 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। तो कौन कौन से? स्वाद का मतलब मधुर, अम्ल का मतलब खट्टा और कटु यानी कटु, इस 3 प्रकार के इन्होंने बताए गए विभाग। तो विभाग के बारे में ये बताया है कि स्वाद का तो मधुर का तो मधुर विभाग होगा और अम्ल का अम्ल ही होगा, ठीक है, और कटु बाकी सबका बाकी प्राय कटु होता है। इस प्रकार के इन्होंने बताया। आगे है गुण के बारे में बताया। गुण किस प्रकार होते हैं? गुण इन्होंने 20 प्रकार के गुण बताए हैं। गुण प्रकार के 20 प्रकार के गुण बताए, उनका वर्णन किया गया है कि गुरु मंद हिम स्निग्ध स्नग्ध शांत मृदु स्थिरा गुणा सह सूक्ष्म विशदा विंशति सह विप्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ 10 गुणों का वर्णन किया गया है। गुरु मंद हिम स्निग्ध स्नग्ध सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म और विशद, ये 10 प्रकार के गुण बताए इन्होंने। गुणा सह विंशति सह विप्रिया, मतलब 10 तो ये है कि विपरीत वाले, इस प्रकार से 20 प्रकार के गुण होते हैं। इन गुणों को गुरुवादी गुण बोलते हैं। ये 20 प्रकार के गुण हैं। तो कौन कौन से गुण होंगे? गुरु और मंद यानी विपरीत में मंद हो जाएगा, हिम और स्निग्ध हो जाएगा, स्नग्ध और सांद्र हो जाएगा, मृदु और स्थिर हो जाएगा, सूक्ष्म और विशद हो जाएगा, सूक्ष्म और विशद है। इस प्रकार से 10 इसके विपरीत गुण, अर्थात इस प्रकार से 20 गुण होते हैं। इस प्रकार से 20 गुणों के बारे में बताया गया है। तो ये है लघु का विपरीत तीक्ष्ण हो जाएगा, उष्ण का उष्ण रोग, ये इनको विपरीत गुणों को इस प्रकार 10 के इन्होंने 20 बताए हैं कि ये बता दिए गए। आगे है रोग के कारण।
अब रोग का कारण क्या होता है, मतलब रोग कैसे पैदा होते हैं उसके बारे में बताया कि कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र के समयोग विज्ञो रोगारोग्य कारणम, कि रोग का आरोग्य कारण क्या है उसके बारे में बताया कि काल और अर्थ और कर्म इनके हीन योग, मिथ्या योग और अति योग को ही रोग का कारण बताया गया है। काल, अर्थ और कर्म इनके सम्यक योग को ही निरोग का कारण बताया गया है। आगे रोगस्तु दोष विषम, दोष साम्य आरोग्यता, और रोग किसे बताया है, दोषों की विषमता को रोग बताया है और दोष की समानता को आरोग्य बताया गया है। निज आगंतुक विभाग ने तत्र द्विधा, और रोग को दो प्रकार का बताया उन्होंने। निज आगंतुक विभाग ने, निज और आगंतुक, मतलब एक तो निज रोग, एक आगंतुक रोग, इस प्रकार से रोगों को दो प्रकार के उन्होंने बताया गया है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल लेसन 2। आई होप you are satisfied my digital session. If you have any query, please comment, mention about. I will resolve it. Thank you.